चलो बाबू, साथ हैं, बना कर अगर लाए हैं तो मिलाते चलेंगे। और अगर नहीं देखो, अगर बना के लाए हो तो जो लोग बना कर लाए हैं वो बस इतना सा काम करेंगे कि जहाँ पर गलती हुआ है सिर्फ उसको सर्कल करेंगे। नोट करने वाला आदत नहीं कि पूरा का पूरा नोट करेंगे। क्वेश्चन जैसे यहाँ पे देखे, और अगर यहाँ पर से समझ गए हो तो तुमको सिर्फ एक काम करना है, आंसर को नोट करना है। आंसर, सॉल्यूशन नहीं, आंसर कितना है वो नोट कर लेना है। घर पर जाकर खुद से बनाना है। जब नहीं समझेंगे तो वीडियो देख लेंगे। समझ में आ रहा बात? ऐसे काम करोगे। खाली नोट करोगे यहाँ पर से तो कुछ ना तुम सीखने वाले हो, कुछ नहीं बाबू, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। तो पहला क्वेश्चन है x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस का 25 बराबर 0। प्रश्न कहा है गुणनखंड निकालें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिंपल सा कि हमको कितना ज़्यादा हम इसके फैक्टर निकाल सकते हैं, कितना ज़्यादा हम इसको खंडित कर सकते हैं, बस आपको दिखलाना है। सही बात है ना? अब आपको कुछ बेसिक फार्मूला क्लास 9 में पूरा का पूरा गुणनखंड का देखोगे बाबू तो बहुत सारा फार्मूला है। कुछ बेसिक फार्मूला आपको ध्यान रखना है जो सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होने वाला है। एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार दोनों पदों का योगफल, एक बार दोनों का अंतर। मालूम था ये फार्मूला? ठीक है। एक ये वाला होगा कि अगर कोई इक्वेशन आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे दिया हो तो 110% वो हमेशा इस पर ब्रेक हो जाएगा। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम 2 बार a प्लस बी तो लिख ही सकते हैं, है ना। एक हो सकता है एक्सपेंशन इस पर लेकर जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो किस पर बनाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और रिजल्टेंट क्या बनेगा a माइनस बी इंटू a माइनस बी। हो गया ना? बेसिक यही 3 फॉर्मूला घूम रहा होता है। समझ में आया? और जो नियम है वो हम लोग देख लेंगे। देखो अब इस क्वेश्चन पे गौर करो। पहला वाला का स्क्वायर हो गया ना, कितने पद हैं इसमें? क्योंकि छोटी ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया है, मतलब एक पद ये हो गए और एक पद ये हो गए, 2 टर्म है ना। अब 2 पद का मेरे पास कौन सा फॉर्मूला है? देखो समझ में आया? अब इस 2 पद का तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं। देखो कैसे करेंगे। इसके सॉल्यूशन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर 1 हो गया और 25 को हम लिख देंगे। अब ऐसा क्यों किए हम? तुम खुद सोचो। ये हम इसलिए किए क्योंकि वहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरा वाले का भी स्क्वायर दिखलाना होगा। तो हम देखेंगे क्या दूसरा वाले का आप स्क्वायर बना सकते हैं? तो हाँ भाई, 25 को हम 5 का स्क्वायर बना सकते हैं। समझ में आया बात? इस वजह से ये काम किया। ये नहीं कि सर इस वाले क्वेश्चन में 5 का स्क्वायर न करेंगे, नहीं, गलत बात है। इस वाले क्वेश्चन में क्या 5 का स्क्वायर करेंगे? जरूरत लग रहा है, वो हो सकता है 5 का स्क्वायर, इसलिए किया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा? एक बार दोनों पदों को जोड़ना है, तो ये हो गया बाबू पहला पद, इसमें जोड़ देंगे दूसरा पद, हो गया। एक बार दोनों पदों को जोड़ दिया और एक बार दोनों पदों को, यानी एक x माइनस 2 और माइनस में 5। देखो तो एक बार दोनों को जोड़ दिया, एक बार दोनों को घटा दिया, रिजल्ट क्या बनेगा? x, 5 में से 2 गया 3, यहाँ पे x, अब दोनों माइनस में है, x माइनस, पहला का आंसर हो गया। समझ में आया बात? अब देखिए दूसरा नंबर, सिर्फ समझने का कोशिश करना। अभी हम ये क्वेश्चन बता दिए, अब कल को हम तुमको दे देंगे इस पर एग्जाम्पलर, जिसको हम बोल सकते हैं, हम इस पर तुमको एक क्वेश्चन दे देंगे बनाने के लिए। देखो बाबू ध्यान से समझो, हम तुमको दे देंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस 9 का इज इक्वल टू 0, या यहाँ पे 0 ना भी लिखें, 0 ना भी लिखें। अब ये बनाना होगा आपको। तब बोलोगे सर ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्या बनेगा कि नहीं बनेगा? ये एक क्वेश्चन अगर आप समझे तो ये वाला उस पर डिपेंड करके बन जाएगा, नहीं बनेगा? हाँ सर समझ में आ गया सर, हमको क्या करना है, क्योंकि सर ये वाला पद का स्क्वायर है तो इसको हम 3 के स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे। सही है ना? तो ये वाला मतलब होता है पढ़ाई का। ये मतलब नहीं होता कि 24 क्वेश्चन दिया गया, 24 क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, नहीं, उसके पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। उस जैसा क्वेश्चन आ सकता है, मतलब ऐसा आप कहीं पर भी पूछ देगा। कोई भी आप मैथ को डिराइव कर रहे हो, 10th क्लास में जाओगे, बढ़ते बढ़ते एक सिचुएशन आएगा जहां पर ये जाकर के आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अब आप 9th में गुणनखंड सीखे ही नहीं, समझे? अब वहां पे जाके मैथ आपका अटक गया वहां पे। उसके बाद टीचर क्या बोलेगा? जैसा कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, यही वाला डायलॉग मारेगा, जैसा कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर से बाबू खुद से मैथ को आगे बढ़ाओ। अब यहाँ पर खुद से मैथ को कब बढ़ाएंगे आगे? जब इस एक क्वेश्चन को देखेंगे तब ना। हम यहाँ देखने बंद कर दिए क्वेश्चन को, हम देख ही नहीं रहे क्वेश्चन को, तो क्या करें? अब इसको बनाना होगा। एक बार सर दोनों का स्क्वायर लग गया, एक बार दोनों को प्लस करेंगे, देखो तो हो गया दोनों प्लस, और एक बार दोनों को माइनस करेंगे, यानी ये मेरा पहला पद माइनस दूसरा पद। आंसर देखो क्या बनेगा? x प्लस 3 3 6, और यहाँ पर बन गया। बस यही है, दो नोट करने से कुछ नहीं होगा, इतना समझाने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो बाबू, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, देखो वही आ गया फिर से। अब इसको देखो, तुम ही बोलोगे कि बताने का ज़रूरत है कि नहीं है। देखिए ये प्रश्न नहीं है बताने का ज़रूरत। अब तुम खुद समझ गए कि हाँ सर ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेम है।
सही है ना, बन जाएगा। अब हमारे तीसरे नंबर पे बात करते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और आंसर तो अभी हम बता ही दिया है ना। इसका आंसर कितना आया था बाबू, x + 11 और x - 1, ठीक है ना। चलिए 3 नंबर पे बात करते हैं। देखो ये भी थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाला क्वेश्चन। 2y + 3 का होल स्क्वायर बराबर 81। अब गुणनखंड में तुम एक चीज जानते हो, सारे टर्म सारे पद एक तरफ होते हैं। सही बोल रहे हैं ना, तुम देख लो, सब एक तरफ होते हैं, सब एक तरफ होते हैं, सब एक तरफ होते हैं। तो ये दो तरफ क्यों है, इसको भी एक तरफ करते हैं। और जैसे ही तुम एक तरफ करोगे फिर तुम बोलोगे सर इसको मत बताइएगा, ये भी हम जानते हैं। समझ में आ गया बात। इस 81 को आप क्या बोलेंगे, 9 का स्क्वायर, फिर से a² - b²। अब बोलो ये 4 क्वेश्चन एक जैसे हुए कि नहीं हुए। यही है पढ़ाई कि आप एक क्वेश्चन को पढ़ना, आपको सीखना होता है। एक अब बनाते रहो उसमें 4 क्या 40 को बनाओ, उस पर एक थोड़ी एक क्वेश्चन सिखा रहे हैं, एक क्वेश्चन रह, तो बेवकूफ़ी वाली बात है। समझ में आया। ये एक टाइप का क्वेश्चन चल रहा है, तो बताएं क्या बाबू, इसको आगे हो जाएगा ना ये। हाँ ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 भी देखते हैं क्या है। हाँ, अब 4 से नया क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे हम बताते हैं। नंबर 4, 4 नंबर देखोगे ध्यान से बाबू। x² + 6x + 5 = 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन रहता है हम लोग को, हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, है ना। चलो देखो ध्यान से, हर बार जो भी हो, हर बार पहला पद और तीसरा पद को आप गुना करें, हर बार गुना करना है। समझ में आया बात। अब तुम देखोगे बाबू कि पहला पद का गुणांक कौन है, 1। x² कितना से गुना है, 1 से, और तीसरे पद में कौन बैठा है, 5। अब इस 5 को 1 से गुना करेंगे तो गुणनफल कितना आएगा, 5। और उस 5 को रफ में किनारे, उस 5 को तुम अगर तोड़ोगे भी तो 5 × 5, इससे ज़्यादा वो खंडित नहीं होगा। सही है ना बाबू। और रिजल्ट आपको कितना चाहिए, 6 चाहिए। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है, गुना हुआ है। अब आप इस 5 को इस प्रकार से तोड़िए, इस प्रकार से तोड़िए कि जोड़ने पर कितना बन जाए, 6 बन जाए। जोड़ने पर यानी जोड़ कैसा हो सकता है, दोनों पद माइनस में भी जुड़ सकते हैं। जैसे -4 -2 करेंगे तब भी -6 बन जाएगा। आपको जोड़ करके या घटा करके कैसे भी करके बीच में कौन सा पद लेकर के आना है, 6। लेकिन गुणनफल कितना होना चाहिए, 1 × 5 का मतलब क्या है, 5। समझ में आ रहा है। पहला को तीसरा से गुना करने पर जो गुणनफल आए, तो बीच वाला पद को इस प्रकार से तोड़िए कि जोड़ने पर बीचे वाला पद रहे। समझ गए। और गुना करने पे कितना आ जाए, 5। तो वो आपको सोचना है। अब 5 है तो सर 5 × 1 = 6 भी बन जाता है। सही बोल रहे हैं क्या। और 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 × 5 भी हो जाता है। तो सर ये तो बहुत अच्छा सिस्टम बना, 5 × 1 = 6 भी बन जाता है और 5 × 5 भी बन जाता है। अब पूरा का पूरा जो असल में गुणनखंड है ना, ये नहीं आता है, ये 9th क्लास में ये आता है असल जो गुणनखंड का रूप है। अब यही तुमको बार बार वो देंगे। अब कभी संख्या के रूप में जैसा हमको आगे मिलेगा तो हम लोग बात करेंगे। देखो अब इसको तोड़ते कैसे हैं, x²। तो संख्या दो को मिल गया बाबू, 5 और 1। तो एक को आप लिखेंगे 5x और एक को लिखेंगे 1x। तो ये जो 1 है, इसको अगर आप ना भी लिखें तब भी ये वैलिड है कि x का गुणज कौन है, 1। इसलिए 1x हम लोग जनरली प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं, नहीं लिखते हैं। और लास्ट में प्लस में कौन है, 5 = 0। देखिए बाबू क्या हुआ, यहाँ पर इस 6 को हम 2 भाग में तोड़े हैं। देखिए 5 यहाँ पे किए ना, यहाँ पे 1 किए। 5x कितना हो गया, 1x 6x। और 5 को 1 से गुना करेंगे, दोनों के गुणांकों को, तो 5 भी मिल रहा है। यही पैटर्न होता है गुणनखंड का हर बार। अब रिजल्ट देखो क्या बनेगा, x कॉमन ले लेंगे, x + 5 और प्लस में दोनों में कुछ हो या ना हो, 1 तो होता ही है, 1 तो होता ही है। अगर कुछ कॉमन नहीं दिखा, कॉमन का मतलब वैसा पद जो दोनों में शामिल है, वो कौन है, 1। बनेगा क्या, x + 5 = 0। x + 5 और दूसरा वाला x + 1 = 0। हमको गुणनखंड तक रोकने के लिए बोला है ना, हम इतने करेंगे। 10th रहता तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बट फिलहाल इतना ही। समझ में आया बात, नहीं समझ में आया। इस पर हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा ही वाला क्वेश्चन देखेंगे। कम से कम 3 क्वेश्चन तो देखना ही चाहिए। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो आ गया, 6x²। नोट नहीं करना बाबू, अभी मैकेनिज्म को समझो कि ये किस प्रक्रिया पर काम कर रहा है तो समझ में आ जाएगा। देखो फिर से नियम क्या बताए थे, ऐसा वाला को पहले वाले का गुणांक तीसरे वाले के गुणांक से क्या होगा, गुना करके आप देखो। तो दोनों को जब गुना करेंगे तो पहले वाले का गुणांक कौन है, 6। तीसरे वाले का गुणांक कौन है, 15। 15 × 6 कितना होगा, 90। तो हम इसको 90 को यहाँ लेकर आते हैं और इस 90 को तोड़ना शुरू करेंगे। तोड़ने का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 से करते हैं, कितने बार हैं बाबू, 3 से करेंगे, 3 से करेंगे और 5 से करेंगे 1। अब देखो ध्यान से, ये जो संख्या 4 को संख्या मिला है ना, कौन कौन सा संख्या मिला बाबू, 2 3 3 और 5।
इन 4 संख्याओं से हमको 2 संख्या बनाना है, केवल 2 ही होना चाहिए बस, 2 से ज़्यादा नहीं बनाना है। इन 4 संख्याओं से 2, 3, 3, 5 से 2 संख्या बनाना है और उन दोनों संख्याओं को इस प्रकार से प्रदर्शित करना है कि जोड़ या घटाव करके कितने मिले वो 1 बन जाए। समझे? अब गुना करने पे तो 90 रहना ही रहना है। समझ गए बात को? अब उस तरह से देखिए यहाँ देखो, अब 3 तिया गुना करो इसको, 3 तिया 9 और 5 दूना 10, यानी कि एक देखो 4 संख्या से आप क्या बना रहे हो, 3 तिया गुना करना है ना सबको। देखो ध्यान से समझो, तो 3 तिया 9, हम क्या बनाए अभी ध्यान से समझो, हम बनाए हैं 90 का जब हम अभाज्य गुणनखंड बनाया तो हमको संख्या मिला है 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। इस पर हम टाइम दे सकते हैं गुणनखंड पर, जैसा कि हम बता भी चुके हैं कि गुणनखंड पे हम टाइम इसलिए देंगे बाबू क्योंकि 40 नंबर का हम लोगों का जो सिलेबस आने वाले समय में मिलने वाला है वो इस पर आधारित रहने वाला है, चाहे वो 9th हो और 10th तो खैर रहेगा ही रहेगा। तो हम इसको इतना हल्के में नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए हम 40 नहीं 44, मेरी गलती 44 नंबर हम सिक्योर कर सकते हैं ना इसमें। अब 44 नंबर सिक्योर, अब जानते हो 10th में आप ट्रेन एक क्वेश्चन चलता है, रेल वगैरह का क्वेश्चन चलता है, नाव वगैरह का क्वेश्चन आता है, नाव धारा के बीच में संबंध वगैरह का, सब क्वेश्चन ले जा करके एक ही जगह पर जाकर रोक देगा। अब वो है आपका, और आप यही नहीं सीखे क्योंकि आपको लग रहा है 9वां में है तो टाइम पास कर लेते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप इतने ज़्यादा हैं बहादुर कि आप 5-5 नंबर छोड़ सकते हैं तो फिर तो अब आप सोच ले 100 में 5 गो 4 गो रहता है 5-5 नंबर का, कितना क्वेश्चन छोड़िएगा आप, छोड़ते रहिए क्वेश्चन को। अभी जब जिससे ये डील नहीं होगा तो इसका मतलब है कि क्षेत्रमिति भी वो अपना हाथ खड़ा ही कर दिया है, क्षेत्रमिति भी उससे डील नहीं होने वाला है, कैलकुलेशन पावर नहीं उस बंदे के पास, तो क्या कर पाएगा, कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? अब देखो तो 90 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाला तो यही 4 संख्या मिला, इन 4 संख्या से हमको कितनी संख्या बनानी है, 2 संख्या, और 2 संख्या ऐसा होना चाहिए कि घटाने या जोड़ने पर क्या हो जाए 1, यही ना बाबू संख्या कॉम्बिनेशन। इन दोनों को निकालेंगे, तो इन दोनों को जब निकालेंगे बाहर तो क्या बनेगा ये 9, और इन दोनों को हम बाहर निकालेंगे, इन दोनों को बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा 10 और 9 का कॉम्बिनेशन देख लो, 10 में से 9 जाएगा तो 1। अब ध्यान से, तो 10 में से जब 9 जाएगा तो 1 मिलेगा, लेकिन 9 में से 10 जाएगा तो -1 मिलेगा। रिक्वायरमेंट देखो, x के आगे क्या लगा हुआ बाबू, प्लस, यहाँ देखो प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि 10 में से 9 घटाना होगा, 9 में से 10 नहीं घटेगा, तो हम इसको बनाएंगे 6x² प्लस 10x माइनस 9x। देखो 10 में से 9 घट गया ना, और 10x में से 9x जाएगा तो 1x मिलेगा, और माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। मैथ से डर लगता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बहुत सारे बच्चे होते हैं, हमको मिलते हैं 11 वाला सर, जानते क्या बोलते हैं कि सर मेरा मैथ स्ट्रांग नहीं है, तो हम बायोलॉजी ले लिए, हम लोग वेरी गुड, फिजिक्स पढ़ रहा है 7 दिन से, उसमें वेक्टर और स्केलर पढ़ना है, सदिश अदिश पढ़ना है, हम लोग में है ना 9th में थोड़ा सा सदिश अदिश, लेकिन वहाँ पर मैथ है। हम बोला ठीक है तुमको मैथ से डर लगता है इसलिए तुम बायोलॉजी लिए हो, ले लो, पूरा का पूरा फिजिक्स मैथमेटिकल टर्म पे है। अब डर के तुम कहाँ तक जाओगे बता लो। नहीं बहुत सारे बच्चे वैसे होते कि उनको डॉक्टर बनने वाला मसला नहीं होता है, डर है मैथ से इसलिए बायोलॉजी लेंगे, और वहाँ पे पूरा का पूरा फिजिक्स जो है मैथ है अपना 9th क्लास में बाबू, दूसरा चैप्टर से जब शुरू होगा ना मैथ, तो असल में चैप्टर शुरू होगा। अब बताओ कि तुमको मैथ से डर लगता है तो तुम जाओगे कहाँ, फिर तुम्हारे लिए आर्ट्स पेपर ही सहारा है, वो भी मैट्रिक के बाद। मैट्रिक तक तो आपको झेलने है इसको, मैट्रिक तक आपको झेलना है, और फिर अगर फिर भी आपको राब्ता नहीं है, दोस्ती नहीं है इसके साथ, तो गुजारा नहीं है साइंस में, आपका एकदम गुजारा नहीं होगा। कॉमन दिख रहा है कुछ, x तो हमको दिखा है और 2 भी दिख रहा है, मिलेगा यहाँ पे 3x, यहाँ पे 5, ये दोनों के पास माइनस है ना, माइनस रख लेते हैं, 3 ले सकते हैं बाबू, 3x लेंगे, और ये माइनस देखो, अब देखो यहाँ पे कैसे करते हैं, क्योंकि आप माइनस पहले ले चुके हो, ये माइनस इसके साथ प्रतिक्रिया करेगा, यानी इस माइनस से एक माइनस ले लिए, अब यहाँ पे क्या बचेगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ले लिए, तो कितना 5 बार में इक्वल 0। ये देखो ये वाला पद और ये वाला पद समान आना ही चाहिए, आना चाहिए, ज़बरदस्ती लाना नहीं है आपको कि आंसर मिलाने के ज़बरदस्ती खींच खाच के ला रहे हैं, वो गलत होगा फिर भी। अब हो जाएगा ये 3x + 5 एक पद, और दूसरा क्या बनेगा, बन गया आपका, सही है। इक्वेशन को हल नहीं करना है, बराबर 0 पर इग्नोर करो, पहले सिर्फ गुणनखंड निकालने के लिए देखो, क्लियर है। चलो 2 क्वेश्चन हम ये समझेंगे कि तुम ये नहीं समझे, एक और देखो क्वेश्चन को, पैटर्न देखो सिर्फ इनका, कहाँ जाते हैं लेकर के बात को। कितना था ये, 5 नंबर था बाबू, चलिए 6 नंबर देखते हैं। नंबर 6 देखो फिर से, y² माइनस का 8y और प्लस का 16 इज इक्वल 0। पहला पद को तीसरा पद से गुना करना है,
ध्यान से बाबू, जो बच्चा बोल रहा था जिसको समझ में नहीं आ रहा था हम उसी से पहले पूछेंगे कि 5% समझ में आया कि नहीं आया। वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16, नियम क्या है, पहला पद को तीसरा पद से गुना करो, गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 है, यहाँ 16 है, गुना करेंगे 16 को इस प्रकार से तोड़िए कि 8 आ जाए। बाबू ये तो आसान है, 4 चौके 16 और 4 4 8, क्या सही बोल रहे हैं बाबू, 16 को तोड़ सकते हैं ना आसानी से, 4 चौके 16 और 4 4 8, इसको भी बना लो। इसको हम लिखेंगे वाई स्क्वायर, अब देखो ये माइनस में बाबू, तो आप लिखेंगे माइनस का 4y और प्लस का 16 बराबर 0। फिर सवाल है सर आप दोनों माइनस का क्यों लगाए, तो बाबू क्योंकि तब -4 -8 होता है, इसलिए सर आप देखेंगे कि यहाँ पर माइनस का 8 लगा है और दोनों को गुना करेंगे, 4 चौके 16। चलो सवाल कर ले बाबू कि समझ में आ रहा है ये सब, थोड़ा बहुत क्लियर है। हाँ अच्छा, यस सर सोच समझ के यस सर बोलना बाबू, 2 दिन के बाद हम पूछ लेंगे फिर, है ना, दिक्कत हो जाएगी और फिर दिक्कत ज़्यादा होगा तुमको। y में कॉमन y -4 और ये माइनस, देखो यहाँ पे फिर से यहाँ पे माइनस है ना, बस यहाँ पे जो एंटिटी यहाँ पे जो सिंबल है आप दे दो बस माइनस, दोनों में क्या कॉमन दिखा, y बचा और माइनस प्लस माइनस, जैसे यहाँ किए थे बाबू माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 4 बार है। अब देखो ये वाला वैल्यू आ गया बराबर, दिस इंप्लाइज y -4 एंड y -4, हो गया, बन गया। आंसर्स लिख लोगे और अगर तुमको समझ में आ रहा है तो एकदम बाबू नोट मत करना भूल से भी, बहुत ख़राब बीमारी होता है सिर्फ नोट करने वाला, एक बार लग जाता है वायरस की तरह तो छूटता नहीं है बाबू, बहुत अच्छी बात है। यही क्वेश्चन है अगला, ठीक है। यहाँ भी देखो देखो बाबू, पहला तीसरा 1 को 8 से करेंगे कितना हो जाएगा 8। अब देखो यहाँ पे इस 8 का हम अभाज्य गुणनखंड यहाँ निकाल रहे हैं, 2 से 2 चौके 2 दूना, तो 8 का जो वैल्यू बना है वो है 2 × 2 × 2, सही है ना। इससे हमको ऐसा संख्या बनाना है कि जोड़ने या घटाने पे कितना बन जाए 2 और गुना करने पर तो 8 रहना ही चाहिए। तो बाबू इन दोनों से एक संख्या बनाएंगे 4 और ये बेचारा अकेला बचा ही और एक 2, तो 4 और 2 मिल गया, है ना। अब इसका कॉम्बिनेशन देखो कैसा होगा, सर 4 में से 2 घटाएंगे तब भी 2 मिलेगा और 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 मिलेगा। अब ये तुम्हारा लॉजिक है कि दोनों में से कौन सा होगा, -2, इसका मतलब है नीचे वाला काम करेगा। 2 में से सर 4 घटाएंगे तो आप लिखेंगे x² माइनस का 2x और प्लस का 4x, सॉरी प्लस का 2x माइनस का 4x, प्लस का 2x माइनस का 4x और माइनस का, देखो ये 2x को कैसे तोड़ा गया, यहाँ से यहाँ पे टूट गया 2 पद में, बीच वाले को 2 पद में विभक्त करने का गेम ही गुणनखंड है, बीच वाले को 2 पद में तोड़ दो बस। दिस इंप्लाइज x कॉमन ले लेंगे, x + 2 मिलेगा बाबू इसमें, और फिर ये माइनस, देखो यहाँ फिर से माइनस है तो माइनस लगा दिया, 4 और 8 में कॉमन 4 x मिलेगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस का 2, रिजल्ट में आएगा x + 2 और दूसरा x - 4। बहुत भारी है, हाँ गुणनखंड जो है ना सर असल में हमको बहुत भारी लगता है, और मेरे जो सर हैं वो 9वां में हमको सिखाए ही नहीं, हाँ एकदम पूरा पहुंचाएंगे हम, 24 तक ले जाएंगे, काहे परेशान हो, एकदम हम कर देंगे एंड। क्या होगा 8वां वाला स्टूडेंट साहब नहीं वेट कर सकता है 15 मिनट 20 मिनट, 8 नंबर यही ना 8 नंबर है, 2x² माइनस का 13x माइनस का 15 बराबर 0। नियम पहला को तीसरा से गुना करें, नहीं लग रहा है एक जैसा चीज चल रहा है बार बार, पहला को तीसरा से गुना, पहला को तीसरा से गुना, 2 को 15 से गुना, कितना आएगा 30, और बीच में कौन बैठा हुआ है 13, 10 तिया कितना होता है और 10 3 कितना होता है, बन गया नहीं बन गया। अब ये काम इसलिए कर पाए बाबू क्योंकि हम तो 6 साल से कर रहे हैं, फिर अपने क्लास में जब हम पढ़ते थे तब भी हम प्रैक्टिस किया था, और हम 6 साल से हर बार पढ़ा रहे हैं ये चीज़, और तुम एक ही साल में 6 बार बना लोगे तो तुम्हारा प्रैक्टिस नहीं हो जाएगा, अच्छा मेरे से भी ना बेहतर हो जाएगा जी। हम 6 अलग अलग साल में पढ़ाए हैं और तुम एक ही साल में 6 बार बनाओगे, लेकिन बोलोगे 6 बार कौन बनाता है, तो ये गलत, यहीं पर ख़त्म हो गया बात। हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, 2x², हाँ माइनस का 10x माइनस का 3x और माइनस का 15 बराबर का 0, और इसको हम लिखेंगे, देखो अब यहाँ पर 2 कॉमन और x भी कॉमन, यहाँ पे x माइनस का 5 और यहाँ पे माइनस बाबू, पहले माइनस फिर 3 फिर ये x बचेगा और माइनस का माइनस कितना हो गया +5, गड़बड़ हो गया, हाँ गलत लिखे हैं क्वेश्चन, तो हमको तोड़ने 2 मिनट 1 मिनट, यहाँ पर 15 दूना 30 हुआ
और 10 और 3 का कॉम्बिनेशन बन गया है, 10 3 13 और 10 3 30। हम लोग को चेक करना चाहिए। देखो और भी कोई कॉम्बिनेशन होगा। अभी जब हम इसको बनाए तो यहां देखो क्या हुआ, ये आया x माइनस 5 और ये आया x प्लस 5। और सर आप यहां पर बता रहे थे कि दोनों पद क्या होने चाहिए, बराबर। ये बराबर आया है क्या, नहीं। तब हमको कोई दूसरा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा संख्या का। दूसरा कॉम्बिनेशन कैसे, आप 15 दूना 30 को लेकर के आएंगे, 30 को लेकर के आइएगा और 30 को तोड़ेंगे। देखो यहाँ पर बाबू 2 से 15 दूना 30 कट गया, होगा ना, और 15 दूना 30 हो गया, और इसको 3 से करेंगे, 3 5 15। अब नहीं कटेगा, ध्यान से देखिएगा बाबू। इसको 30 का अभाज्य गुणनखंड हुआ है 2 गुने 3 गुने 5, सही है ना। हाँ बाबू, अभी आप कॉम्बिनेशन इनका बना चुके हैं, ये वाला आप कर चुके हैं काम, 10 का और 3 का, 10 का और 3 का कॉम्बिनेशन आप कर चुके हैं और आंसर नहीं आया। तो 10 3 वाला नहीं करेंगे, अब दूसरा संख्या बनाओ। देखो यहाँ पर, तब इसको हटाओ और दूसरा बनाओ। 5 तिया 15 और एक कौन बचेगा, 2। तो संख्या मिला है 2 और 15। अभी भी 30 बन रहा है 2 और 15 से। अब देखिए 15 में से जब 2 घटाएंगे तो आंसर आएगा प्लस में 13, और हमको आंसर किस में चाहिए, माइनस का 13। इसका मतलब बाबू 2 में से 15 को घटाना पड़ेगा। सही बोल रहे हैं बाबू, ये दूसरा कॉम्बिनेशन होगा और दूसरा कॉम्बिनेशन काम करेगा यहाँ पर, समझ में आया बाबू। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का, यहाँ देखो प्लस का 2x माइनस का 15x और माइनस का 15 बराबर 0। सही है बाबू। अब देखिए यहाँ पर दोनों के पास 2x है, यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 1, माइनस है यहाँ पे माइनस, दोनों के पास 15 है, ये x और माइनस माइनस प्लस का 1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 2x माइनस 15 एक पद और दूसरा x प्लस 1। देखो तो अब आया था दोनों बराबर। 13 को देखो तोड़े हैं 13 को, यहाँ पे क्या अलग अलग लग रहा है, नहीं। ये यहाँ पर 4 क्वेश्चन एक जैसा, और यहाँ से जब शुरू हुआ सारा क्वेश्चन एक ही पैटर्न में है। पहला को तीसरा से गुना करो, बीच वाले को तोड़ो, पहला को तीसरा से गुना, बीच वाले को तोड़ो। देखो ना सब एक ही जैसा जा रहा है। मिटा सकते हैं इसको हल्का सा, ठीक, 1-2 क्वेश्चन तो मिटा ही सकते हैं। और जो बच्चे को कोई गलत हो गया है ना बाबू, वो आप अपना नोट कर लेंगे, जिनका गलत हो गया है। और जिस बच्चे को ऐसा लग रहा है खुद में कॉन्फिडेंट कि नहीं भाई हम घर पर जाकर इसको 1-2 बार कोशिश करेंगे तो बन जाएगा हमसे, वो केवल इस सॉल्यूशन को लिख लेंगे ताकि बनाने के बाद उनको लगे कि हाँ बन गया है उनका। क्लियर। नोट नहीं करना है बाबू, खुद पर अगर यकीन है तो ज़्यादा अच्छा वही चीज़ है मेरे लिए, नोट करने की ज़रूरत नहीं है। चल सब यही है खाली, ठीक है हम देख लेते हैं। हाँ 9 नंबर बता दें, अभी तो बताए ना, कौन से नंबर से 9 नंबर बता दें। 17 से, चलिए सर 17 से शुरू किया जाए कार्यक्रम। लाइए 17 हमें लगे 70 नंबर दे दिया है ना, 17। चलिए कहाँ है भाई 17, जेड स्क्वायर माइनस का जेड प्लस 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4, ठीक है ना। और उसके बाद भाग देंगे, भागफल भी 4, 4 को जेड स्क्वायर से मल्टीपल लगाओ, 1 को भाग देंगे भागफल आएगा 4, 4 को z से करेंगे तो 4z, और यहाँ भाग लगाएंगे भागफल 1, उस 1 को 1 से गुना करेंगे इक्वल 0। अब ये जा सकता है इधर। अब मेरे पास रिजल्टेंट क्या है, 4z स्क्वायर माइनस का 4z प्लस का 1 इक्वल टू 0। नियम क्या है, वैसा वाला आ गया, ऐसे ही तो पढ़ रहे थे अभी। पहला को तीसरा से गुना करो, तो जब हम पहला को तीसरा से गुना करेंगे गुणनफल कितना आ जाएगा, 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो यही रिजल्ट आएगा। 4 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 2 इंटू 2, और कितना चाहिए गुना करके जोड़ने के बाद माइनस का 4। तो आप इसको देखो कैसे माइनस का 4 बनाओगे, 2 ही संख्या ही है और 2 ही संख्या में तोड़ना ही है इसको। तुम इसको बना सकते हो 2 + 2 इज इक्वल टू प्लस में 4 एंड -2 इज इक्वल टू माइनस में 4। देख रहे हो माइनस प्लस का कमांड कितना चाहिए। अब देखो आया ना -2 -4। अब इसको तोड़ो, आप इसको लिखोगे 4z स्क्वायर माइनस का 2z एंड माइनस का 2z प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम 2 पद में यहाँ तोड़ दिया, क्लियर है। और रिजल्ट हम देखिए दोनों के पास कॉमन 2, दोनों के पास z है, और यहाँ बचा 2z माइनस 1, माइनस है यहाँ पर तो माइनस लगाइए, दोनों में कॉमन कुछ नहीं तो 1, तो 1 लगाएंगे, क्या बचेगा बाबू 2z, और माइनस प्लस माइनस माइनस का 1। इतना ज़्यादा ध्यान रखना है कहाँ पर, ये बीच वाला को तोड़ने वक्त, और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना है बस, और आपका क्लियर है 5 नंबर। दिस इम्प्लाइज 2z माइनस 1 बराबर आ गया, और ये वाला भी खत्म हो गया। आगे बढ़े,
17 देख ले बाबू, 18 बताना पड़ेगा क्या? देखो बाकी लोग जब नहीं बोले तो तुम्हारा हक बनता है बोलने का, ठीक, तुमको बोलना पड़ेगा, तो तुम देख लो अपना। चलो इसको मिटाते हैं, इधर इसको मिटाते हैं। हाँ बोलो ना, 18 नहीं ना, 19 में बता रहे हैं, ठीक 19 क्या? हाँ यही हो, तो वाई स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3 वाई प्लस में 3 बराबर 0। ध्यान से बाबू, रूट एप्लीकेशन तो अच्छा बच्चा लोगों को पता नहीं क्यों परेशान करता है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। नियम क्या है? पहला को तीसरा से गुना करो, यही नियम है। तो जब हम पहला को तीसरा से गुना करेंगे वैष्णवी, कितना होगा बाबू? वैष्णवी है तुम? अरुण फिर से तुम तो पेटेंट बन गया यार। आओ कितना आएगा वैष्णवी? 3 आएगा। अब इस 3 को ब्रेक करेंगे बाबू, तो 3 एकम कितना बनेगा? सही है। अब देखो ध्यान से क्या हुआ, जब हम 3 आया पहला को तीसरा से गुना करने पर, और 3 को जब तोड़े तब भी 3 और 1 का कॉम्बिनेशन है, बीच में कितना चाहिए? रूट 3। सही है ना? तो अब मेरे पास ऐसा है कि 3 को सर ब्रेक करेंगे तो 3 ही आ रहा है, देखो ना। तो इस 3 को भी तो हम तोड़ ही सकते हैं ना, √3 गुने √3। कुछ पल्ले पड़ा? कैसे भाई? 2 को लिख सकते हैं, 2 को √2, हाँ √2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। 5 को हम लिख सकते हैं √5 इंटू √5, ये इतना तो पता ही है। तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3। अब ध्यान से देखो, एक √3 हो लिखा हुआ और एक और √3 आ जाए, तो दोनों को जोड़ोगे तो के को √3 हो गया, 2 को √3 हो गया। अगर एक √3 यहाँ लिख दो, एक √3 लिख दो, एक √3 के को √3 दिखा बाबू 3, तो अच्छा ये 3 को √3 है, ये ना मतलब होता है जोड़ने में। तो इसका मतलब ये बाबू कि अगर यहाँ पे 2 √3 है, इसका मतलब 2 को √3 की आवश्यकता है। तो आप इसको देखो क्या कि 3 को अगर आप ऐसे ब्रेक करो तो आप इसको √3y प्लस √3y प्लस 3 लिख सकते हैं क्या? इस 2 √3 को हम ऐसा लिख सकते हैं? अभी तो आप बताएं सर कि 2 को √3 को जोड़ेंगे तो 2 √3 बन गया है, और ये चीज़ जानते भी हो तुम। तो अब दोनों को गुना भी करोगे जब √3 को √3 से, तो कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। तो गुणनफल भी तो हमको 3 ही लाना है। तो हाँ सर मेरा कॉम्बिनेशन मिल गया। अब जब कॉम्बिनेशन मिलेगा तो कॉमन चुनेंगे, y प्लस होगा और यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस। अब दोनों में देखो, तो ये जो 3 है बाबू, ये अपने अंदर तो छुपा के रखा हुआ है, ये 2 को √3 है छुपा हुआ। अभी जस्ट यहाँ पे बताया कि 3 के अंदर 2 को √3 छुपा है और एक √3 यहाँ है। तो दोनों में अगर कॉमन लेने बोलेगा तो क्या हम √3 कॉमन ले सकते हैं? क्योंकि उसके पास 2 को √3 छुपा हुआ है। और इसके बाद दोनों से √3 ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचा? y प्लस 1 को √3 बच गया। अब समझ में आया खेल क्या चल रहा है अंदर में खेल। अब रूट का कभी भी देगा तो दिमाग के डायमेंशन को थोड़ा खोलना होगा, थोड़ा ब्रॉड करना पड़ेगा। अब देखिए आगे क्या बना, y प्लस √3 एंड खत्म। है भारी नहीं ना? रूट वाले के लिए तैयार रहिएगा बाबू, रूट वाले के लिए। अब ये √3 ना हो गए 5 पे रहेगा, √5 हो जाएगा। तो बोलोगे सर आप तो √3 वाला पढ़ाए थे, √5 कहाँ से आ गया? ये कोई बात है? मैंने आप तैयार रहे इसके लिए, ठीक है। और कौन सा नंबर बताया जाए बाबू? बाबू 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, नहीं सीधे 23 24, ठीक। हमको क्या है, जैसा कहें आप, जैसा कहिए। 23 नंबर बहुत भारी क्वेश्चन है बाबू। एक है x प्लस 1, दूसरा है 3x प्लस की माइनस है बाबू, प्लस है प्लस 7 इज इक्वल टू 4, यही है ना क्वेश्चन। तो सबसे पहले गुणनखंड बनाने के लिए आप इस तरफ के पद को क्लियर कर दीजिए एकदम साफ। तो क्लियर करें, x को इससे गुना करो, कितना आएगा बाबू? अच्छा अगर मान लो ये क्वेश्चन हम नहीं भी बताते तो जो सबसे पहला काम तुम करते वो क्या करते? गुना करते। इसके अलावा भी कोई दूसरा ऑप्शन है क्या तुम्हारे पास? नहीं है। तो इतना सा काम तो तुमको खुद से करना ही चाहिए। पहला काम करेंगे, x को 3x से 3x स्क्वायर और x को 7 से, कितना हो जाएगा बाबू? 7x। फिर इस 1 को 3x से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x। और फिर इस 1 को 7 से करेंगे तो 7। अब ये बेचारा अकेले क्यों बैठा है, उसको भी इधर बुला लो। तो वो जब इधर आएगा तो माइनस का 4 इक्वल टू 0। देखिए बाबू क्या मिला, 3x स्क्वायर 7 3 10x और 7 में से 4 गया 3 इक्वल टू 0। आ गया क्वेश्चन। फिर से वही द्विघात समीकरण। अब क्या है, पहला को तीसरा से गुना करो 9, तो गुना करने पर 9 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए? 10। तो इसको तो हम आसान से बना सकते हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं इसको? 9x प्लस x प्लस 3 बराबर 0। 10 को हम ऐसा लिख सकते हैं 9x
अब प्लस 1x, 9 एक कितना हो गया बाबू 10, और 9 एकम कितना होगा 9, तो गुना भी हो गया जोड़ भी हो गया, और इसका रिजल्ट क्या होगा 3x कॉमन लेंगे, x प्लस 3 तिया 9, और इसको बाबू प्लस में 1, x प्लस 3, देखो तो जीरो को कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि समीकरण का हल नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग सिर्फ गुणनखंड सीख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि तुमको लगे कि जीरो को क्यों नहीं हल किया जा रहा है। 3x प्लस, ये नहीं समझ में आया, आ गया है समझ में वो चीज़, हाँ ठीक है, तो ये किया जा सकता है। अच्छा 23 के बाद कौन सा नंबर बोले 24, चलो 24 करके एंड कर ही दिया जाए। देखिए कितना अच्छा हुआ काम, रिकॉर्ड करने से ये फ़ायदा हो जाता है थोड़ा सा। और दूसरी बात है कि अगर तुम लोग भी थोड़ा सा कोशिश करो ना कि हम इसको घर पे जाकर खुद से बनाएंगे, आप बस समझा दें तो थोड़ा मज़ा आ जाए पढ़ने में। हाँ भाई ये तो बहुत भारी क्वेश्चन है बाबू, और हमको लगता है कि क्वेश्चन जल्दी हल भी नहीं होगा किसी से, बहुत भारी क्वेश्चन है, बाप रे। देख रहे हो यहाँ पे बी स्क्वायर ए स्क्वायर यही सब भरे हुआ खाली, ए सी इंटू एक्स, अब माइनस का बी सी भी लिख दिया, बाप रे। कौन सा नंबर क्वेश्चन है 24, बहुत भारी, कोशिश किया जाए बना करके इसको। थोड़ा सा गुणनखंड जितना भी बनाए हैं ना, कोशिश देखोगे वो चीज़ वो 4 पद में टूटा हुआ है, गुणनखंड जितना भी हुआ है कितने पद में है बाबू वो टूटा हुआ, 4 पद में। इसको भी हम लोग अभी देखो कितने पद में, 1 2 3 4 पद में लाते हैं। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को x से गुना कर दो, बी स्क्वायर x माइनस, तो माइनस ए सी को x से गुना करो, और लास्ट में माइनस का बी सी बराबर 0। अगर हम नहीं भी बताते तो ये एक लाइन तो आपको ऐसे भी लाजमी है बनाना कि खुद से तुम बना लेते ही, ये एक लाइन तो बनता बाबू, सही बोल रहे हैं क्या। अब आगे कुछ कॉमन दिखना चाहिए भाई, दोनों में क्या कॉमन है x, और क्या कॉमन है दोनों में b, दिखा बाबू सबको, तो bx हमको कॉमन दिखा है, तो बचा क्या बाबू इसमें से a, और क्या बचा x, प्लस है प्लस a को b बच गया, देखो ना x तो निकल चुका है, ये हो गया, माइनस है माइनस लगा देते हैं, और क्या क्या कॉमन दिखा c दिखा, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो a बचा x बचा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कर दिया b बराबर 0। क्या गुणनखंड हुआ, यस सर, प्रमाण तो मिल गया है कि अंदर वाला दोनों बराबर हो गया है। चलो तो फिर मामला ख़त्म है, ए एक्स प्लस बी एक पद बनेगा बाबू, और दूसरा पद बनेगा, मामला फिनिश। फिनिश है नहीं, फिनिश कहाँ, फिनिश, क्लियर गोविंद सर, कोई तकलीफ, बिल्कुल होगा तकलीफ, तुमको सुनो क्या करना है, नहीं अभी रह दो बाबू, अभी रह दो, हो रहा रिकॉर्ड हो रहा है ना अभी रुक जाओ, अभी सुन लो। अभी हम ये कह रहे हैं तुमको, तुम्हारा काम क्या है, कल और परसों 2 दिन क्लास ऑफ है, ईद का और दशहरा दिवाली तीनों का, तो हाँ तो तीनों है। काम ये करना है तुमको बाबू कि अपने से घर पे जाकर इसको बनाना है, और जब नहीं बनेगा तुम इसको फिर से लेकर के आओगे 5 तारीख को मेरे सामने, ठीक है ना। और इस कारण के साथ कि जब हम बना रहे थे, सपोज कि मान ले हम बना रहे हैं, ये क्वेश्चन हम बना रहे थे, ठीक, और हम इसको तोड़ दिए किसमें 3x और 3x में, सर हमसे क्वेश्चन नंबर 23 नहीं बना, तो 23 क्यों नहीं बना, तुम्हारे पास ये रीज़न होना चाहिए कि सर हमसे इसलिए नहीं बना क्योंकि हम यहाँ तक तो बना लिए, इसके बाद गलती हुआ है। तो 23 नंबर जब हम बताएं तो तुमको नोट ना करना पड़े, तुमको बस ये पता चले कि अच्छा तुम ये गलती कर रहे थे। हमको आंसर बनने से लेना देना नहीं है, हमको इस बात से लेना देना है कि तुमसे अगर कोई सॉल्यूशन नहीं बन पा रहा तो क्यों नहीं बन पा रहा है, उस गलती को ढूंढ लेना है। समझ में आ रही है बात हम क्या कह रहे हैं, ये नहीं कि सर 24 को था 2400 बना लिए है बाहुबली, वो उस पर बातें नहीं है, वो तो अभी आपको ऐसे भी आप देख लिए हैं, घर पर जा कर के खुद से बनाना है इसको एक बार, समझे क्या सर, कुछ समझ में आया, क्लियर, मिला जाए फिर मिला जाए। चलो सभी को मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली, आराम से दिवाली मनाओ, ओह हैप्पी दशहरा, सॉरी हो गया।